उत्तर देना। पूरे घर में जितने कमरे हैं, तुम्हारे घर के अंदर जितने रूम हैं, जितने कमरे हैं, उन कमरों में, उन रूम में सबसे अच्छा रूम, सबसे भरा हुआ रूम, जिस रूम में सबसे ज़्यादा आनंद आपको आता है रुकने में, बैठने में, बोलने में, वो रूम अगर होगा तो आपके घर की माँ का, आपके पिता का रूम होगा, जिसमें थोड़ी देर बैठोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। अपने माता पिता का रूम, अपने माता पिता का कक्ष, अपने माता पिता का रूम। दिन भर की थकान हो, दिन भर की तकलीफ हो, थकान हो, कष्ट हो बहुत ज़्यादा, आप थोड़ी देर अपनी माता के कमरे में, अपने माँ के कक्ष में, थोड़ी देर अपने पिता के कक्ष में, जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास में 2 मिनट, 2 क्षण, 5-10 मिनट जाकर बैठ जाइए। और आप जब वहाँ पर जाकर बैठेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सिर पर किसी बुजुर्ग का हाथ है, मेरे सिर पर कोई बड़ा बैठा हुआ है और मैं इस कार्य को कर सकता। एक श्रेष्ठता का अनुभव, एक अच्छे का अनुभव आपको होगा। और जितना अपने माता पिता के कमरे में, अपने माता पिता के कक्ष में जाकर आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, शिव महापुराण की कथा कहती है, वही आनंद की अनुभूति आपको देवाधिदेव महादेव के देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त होगा। वही की वही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि एक शिवजी ने माता सती से प्रेम किया, माता सती ने शंकर भगवान से प्रेम किया। दोनों के प्रेम में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि माँ सती जब भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करी और सती माता का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और शिव जी को निमंत्रण ना देकर भगवान शंकर का एक मूर्ति पाषाण की दरवाजे पर खड़ी कर दी। और जो दरवाजे पर पाषाण की मूर्ति खड़ी करी, माँ सती ने जैसे ही उस पाषाण की मूर्ति पर, भगवान शंकर की मूर्त पर जैसे ही माला पिनाई, माला पिनाते से ही भगवान शंकर उस पाषाण की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, उस पाषाण की मूर्ति से सामने आ जाते हैं। अब प्रेम कितना प्रकट हो, प्रेम की कितनी परिभाषा हो, प्रेम की कितनी आनंदता हो, कितनी आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव को अपना पिता मान लेते हो, भगवान शंकर को अपना एक आनंदमय भाव मान लेते हो, और शिव जी के मंदिर में जाकर आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान से अपने मन की बात कहते हो, शिव जी को अपने हृदय की बात जब श्रवण कराते हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पाषाण हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पत्थर का शिवलिंग हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो एक पाषाण हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में केवल एक पत्थर का एक मूर्ति हो सकती है, शिवलिंग हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप दिल से, प्रेम से, स्नेह से 1 लोटा जल शिव को समर्पित करते हो और अपने मन की बात कहते हो, उस समय पर शिव पाषाण के नहीं रहते, पत्थर के नहीं रहते, मेरा ओ घड़दानी आपकी बात सुनने के लिए आपके सम्मुख में हाल हाजुर विराजमान हो जाते। और मैंने तेरे ही प्रेशर खोलो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कतन शंभू
मैं तेरी बदन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। शिव सती के प्रेम की कथा करे, भगवान शंकर के स्नेह की कथा करे। शंकर भगवान माँ सती से जो प्रेम करते हैं, सती माता भगवान शिव से जो प्रेम करती हैं, ये कथा को वर्णन कर रहे हैं। सती और शिव का ये पवित्र प्रसंग कह रहा है, पवित्र प्रसंग। और एक बड़ी सुंदर चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको दुनिया ने त्याग दिया, आपके घर में भोजन बनाने के लिए गांव में लकड़ी जलती है, गोबरी कंडा जलता है, और उसकी राख तैयार हो जाती है। उस राख को क्या करते हो? अलमारी में संभाल के रखते हो क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या करते हो? उसको फेंक देते हो, या बर्तन मांजने में उसको थोड़ा सा रख। अब जिस राख को आपने संभाल के नहीं रखा, जिस राख को आपने संजो कर नहीं रखा, जो राख आपकी कंडे से निकली, गोबरी से निकली, लकड़ी से निकली, वो राख आपने उठाकर बाहर फेंक दी, किसी काम की नहीं रही। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, उस राख किसी काम की नहीं रही। तब शिवजी, शिव चरित्र कहता है कि मेरे देव अधिदेव महादेव इतने प्रखर हैं, जिस राख को दुनिया का कोई व्यक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता, उस राख को भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण कर कर उस राख की भी कीमत बढ़ा देते हैं। वो शिव है, वो भगवान शंकर। गला पकड़ रहा है, थोड़ा मिठास करिए, गला एकदम खींचना पड़ रहा है बोलने में। राख, जिस राख का कोई महत्व ही नहीं, जिस राख की कोई मूलता ही नहीं, वो राख भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करता है, अपने शरीर। और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। वो राख मेरे भगवान शंकर, वो राख मेरे शिव अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। और एक और प्रसंग ध्यान देना, राख तो शिव जी ने अपने शरीर पर धारण कर लिया। जो सर्प मंथन के समय पर निकला, जो सर्प मंथन के समय पर प्रयोग में लिया गया, प्रयोग में उस सर्प को लिया गया, उसका शरीर पूरा की पूरा घिस गया था, बीच बीच में वो शरीर पूरा रक्त से सराबोर हो गया था। वो सर्प अमृत देवताओं ने ले लिया और विष शिवजी के पास आ गया, और वो सर्प जो शरीर से बिल्कुल बेकार सा हो गया था, जिसका शरीर पूरा घायल हो गया था, जिसका शरीर किसी काम का नहीं बचा था, वो सर्प आखिरी में भगवान शंकर को दया आई और शिवजी को लगा कि देवताओं ने तो अमृत प्राप्त कर लिया, मुझे विष मिल गया, पर ये सर्प को कुछ भी नहीं मिला जिसने वो मंथन किया।
शिव जी ने वो सर्प को देखा कि उसका पूरा शरीर बेकार सा हो गया, पूरा शरीर। और जब शरीर पूरा बेकार सा हो गया तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उस सर्प को अपने गले में धारण किया, अपने गले। दुनिया जिसको त्याग दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, लोग कहते हैं कि ये नकारा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। दुनिया जिसको नकार दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, समझ लेना अगर वो किसी काम का नहीं है, जैसे धतूरा, जैसे कनेर का फूल, जैसे सर्प, जैसे राख, जैसे चंद्रदेव पूरे बीमार पड़ गए, शरीर पूरा गल गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तब वो चंद्रदेव भी जब किसी कार्य के ना बचे तब देवता भी उससे दूरी बना लिए। तब मेरे भगवान शंकर ने चंद्र को भी स्वीकार करा, राख को, भस्म को भी स्वीकार करा। तब मेरे भगवान शंकर ने सर्प को भी स्वीकार करा, और राख को, धतूरे को, कनेर को मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए। मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते गए, मेरे शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे मेरे भगवान शंकर है, ऐसे मेरे भगवान शिव है। और ये शिव, ये शंकर, ये उघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, जो किसी काम का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, किसी काम का नहीं हो, वो मेरे शिव के काम का, मेरे शंकर। चलो एक बात और आपसे पूछें, कोई ऐसा देवता जो एक लोटे जल से राजी हो जाता हो? तैतीस कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते, केवल एक लोटे। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा सत्ता तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास में रखो, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे पास में रखो, सब तुम्हारे पास में रखिए। शिव जी को नहीं चाहिए, भगवान शंकर जी को नहीं चाहिए। एक प्रसंग, उस प्रसंग में भगवान दक्ष प्रजापति की बेटियां, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ में हुआ था, वो सारी की सारी 27 कन्या रोती रोती दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गई।
और 27 कन्या जब दक्ष प्रजापति के पास में पहुंची, आंखों में से उनके आंसू निकल रहा था, रो रही थी, नैनों से जल बह रहा था, आंसू बह रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारी आंखों में जल भरा हुआ है, तुम रो रही हो, तुम्हें हुआ क्या है, क्यों रो रही हो, किस लिए? दक्ष प्रजापति की बेटियों ने अपने पिता के गले लगा और गले लगकर दक्ष प्रजापति की बेटियां रोती हुई बोली, पिताजी, हमारे स्वामी जिनके साथ में आपने हमारा विवाह करा है, जिनके साथ हमें परणाया है, हमारी शादी करी है, हमारा विवाह करा है, वो चंद्रदेव केवल एक रोहिणी से प्रेम करते हैं, बाकी का हमसे कोई प्रेम नहीं। केवल एक रोहिणी से, हमसे उनका कोई प्रेम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता, पिता, परमात्मा और गुरु, इनकी जो दृष्टि होती है वो सम होना चाहिए। घर की बूढ़ी मां, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे निवेदन है, तुम्हारे मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और कोई सी भी बहू से पाला पड़ सकता है, कोई सी भी बहू से काम पड़ सकता है। मेरे लिए बड़ी भी ठीक है, मेरे लिए छोटी भी ठीक है, मेरे लिए मंजली भी ठीक है। कब पड़ जाए काम, कोई भरोसा। कभी मत कहो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। भले तुम्हें बड़ी बहू रही हो, भोजन करा रही हो, तुम्हारा पूरा काम कर रही हो, फिर भी मत बोलो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी। मेरे लिए सब अच्छी हैं, समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, तब देखिए। पर माता पिता गुरु के लिए तो ये बात है कि सबके लिए समदृष्टि रखो, पर पति के लिए, एक पत्नी की पति के लिए ये बात नहीं है कि समदृष्टि रखो। पत्नी का जो पति है उसके लिए एक ही बात कही कि अपनी अर्धांगिनी, जिससे तुमने 7 भांवर ली है, जिसके साथ तुम्हारा हथलेवा हुआ है, जिसके साथ तुम विवाह करे हो, उसके प्रति समदृष्टि नहीं, उसके प्रति तुम्हारी पूर्ण दृष्टि होना चाहिए, उसमें तुम्हारा स्नेह होना चाहिए, पूर्ण दृष्टि, उसमें तुम्हारी पूर्णता। दक्ष प्रजापति की बेटियां नैनों से नीर बहा रही हैं, आंखों से आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। पिता ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किस लिए रो रही हो, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है, क्यों रो रही हो, क्या बात है? कहा, चंद्रदेव हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। दक्ष प्रजापति ने उसी समय पर एक पत्र लिखा, चंद्रदेव के पास निमंत्रण भेजा। एक अच्छा ससुर, एक अच्छी सास अपनी बेटी को भी समझाती है और अपने दामाद को भी समझाती है। पर एक आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के जमाने में बेटियों को कह दिया जाता है कि बेटा जितना बने उतना काम करना, वरना अपने कमरे में जाकर बैठ जाना। पर एक अच्छी मां, ये बक्से नहीं चल रहा है, एक अच्छी मां, ये चल रहे हैं। एक अच्छी मां और एक अच्छा पिता जब अपनी बेटी के या दामाद के पास में जब कोई बात होती है या कोई प्रसंग होता है या कोई
विवाद हो जाता है या कोई लड़ाई हो जाती है तो सास ससुर अपनी बेटी और दामाद दोनों को समझाते हैं, दोनों को समझाते हैं। और दोनों को समझाया जाता है, दोनों को समझाया। जब कहा भोजन कर रहे थे चंद्रदेव, और भोजन करते करते चंद्रदेव से दक्ष प्रजापति ने कहा कि हमारी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा प्रेम है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा स्नेह है, उसके सिवाय तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम किसी अन्य रानी पर नहीं है। पर यह ठीक नहीं है। आज हम आपको समझाकर भेज रहे हैं, प्रयास करिए अपनी सारी रानियों को अपनी अर्धांगिनी मानकर प्रत्येक रानी के प्रति तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रखिए, पूर्ण दृष्टि। कहा ठीक है, जो गलती हुई है उसे मैं क्षमा चाहता हूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, परिवार वाले रूठे चल जाएगा चलेगा, नातेदार रूठे चलेगा, रिश्तेदार रूठे चलेगा, किस्मत रूठे। शिव महापुराण की कथा ये भी कहते हैं, नातेदार रूठ रहे हैं, रिश्तेदार रूठ रहे हैं, कुटुंबी रूठ रहे हैं, परिवार वाले रूठ रहे हैं, सब रूठे चलेगा, किस्मत भी रूठे चलेगा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि किस्मत भी रूठे चलेगा, पर शिव पुराण की कथा कहती है सब रूठे पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए, वो हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए। परिवार रूठेगा चलेगा, नातेदार रूठेंगे चलेगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, रूठेंगे चलेगा, शंभु 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 शंभु, नातेदार रूठेंगे चलेगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, कुटुंब वाले चलेगा, शंभु शंभु। रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, कबीले वाले, कोई भी रूठेगा चलेगा, यहाँ तक कि किस्मत रूठेगी वो भी चलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो ना। और संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। कि संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। एक नहीं रूठना चाहिए। परिवार रूठ जाएगा चले जाएगा, कुटुंब रूठ जाएंगे चले जाएगा, नातेदार रूठ जाएंगे चले जाएगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, यहाँ तक किस्मत भी रूठेगी ना तो चलेगा, पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना रूठे। और परिवार को राजी करोगे
वो थोड़े दिन के राजी होंगे, धन खत्म हुआ, परिवार राजी होना बंद हो जाएगा। रिश्तेदार को राजी करोगे, उनको सम्मान देते रहोगे, तब तक राजी रहेंगे। तुमने सम्मान देना बंद कर दिया, वो राजी होना बंद हो गया। कुटुंबी, परिवार वाले, नाते वाले, रिश्ते वाले, जितने अपने हैं, इन सबको जितना आदर, जितना सम्मान, जितना धन, जितनी दौलत, जितनी प्रतिष्ठा, जितना जितना दोगे, ये सब तुम्हारा सम्मान जब तक तुम दोगे तब तक ये अच्छे रहेंगे। और जिस दिन तुमने इनको सम्मान देना बंद कर दिया, बस ये भी रूठ कर बैठ जाएंगे। ध्यान देना, किस्मत भी रूठ है ना तो चलेगा, पर वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना रूठे, उसको नहीं रूठना चाहिए। और लिखन वाले तो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना, जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना। ओ लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
तेरी काशी में गंगा है। सुना रे हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हो। मेरे भोले ओ बम भोले छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। प्रत्येक शिव महापुराण में आपका आगमन भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हो। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
घोरा है सुनाए हम ओरे तेरी काशी में गोरा है उसी गोरा को पाने को मैं काशी लिया उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगर लिया हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर लिया हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर आए हो 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव जी से अपने मन की बात करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा से अपने मन का भाव करिए, दिल से विनय करो, प्रार्थना करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान गढ़दानी, प्रकाशदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया, यदि घर टूट रहा, परिवार यदि टूट रहा है, घर टूट रहा है, परिवार अगर टूट रहा है, तो प्रयास किया जाए कि पहले उनको समझाया जाए। और समझाना बहुत जरूरी है। पहले उसको समझाया जाए। एलईडी चालू करवा दीजिए। एलईडी वाले एलईडी चालू करें। पहले समझाया जाए। और भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। एलईडी सिस्टम वाले एलईडी चालू करें सब जगह की। शिव कथा कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने समझाया। चंद्रदेव पहले तो राजी हो गए, फिर चंद्रदेव वापिस। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बड़ा था, परंतु बाकी की जो रानियां हैं उनके प्रति उनका प्रेम नहीं था। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहां प्रेम है वो आपको खींच कर लेकर आए। स्नेह। आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, आप वहां पर अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो जो शिवालय पर आप प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस शिवालय से, शिव जी के मंदिर से, भगवान शंकर के शिवलिंग से आपकी प्रीति, आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो शिवालय आपको खींच कर अपनी ओर लेकर आए। शिवालय। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी बैठी हैं। हम इनके शिव भक्ति को और इनके भगवान शंकर की आराधना को मैं नमन करता हूँ। श्रावण के महीने में आपने लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और साथ में बैठकर पूजन भी करी, और पूरे देशवासियों को ये प्रेरणा दी कि आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाओ पर अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ होगा। उनका अपने संस्कारों को मत भूल। मैं दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उसके लिए। शिव तत्व इसी को कहता। पहले समझाओ, शंकर के प्रति प्रेम होगा, शिव के प्रति प्रेम होगा। कहां से लेके आए हो? शिव के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, शिव आपको खींच कर लेके आए। चंद्रदेव को समझाया गया। चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव राजी हो गए, फिर पुनः वैसे हो गए। अब की बार चंद्रदेव को बुलाया गया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं, पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा और तुम्हारा शरीर
तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लग गया। और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग गया है, शरीर में कोई कष्ट आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, तो रो मत। पहले जाओ डॉक्टर के पास, अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, फिर बड़े हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए, वो जो दवाइयाँ दें, जांचें कराएं, वो सारी जांचें भी करें। और डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर, डॉक्टर को भगवान शंकर का एक रूप मानकर, उनकी बात को मानते हुए जो डॉक्टर दवाई दे, जो डॉक्टर जांचे बोले, वैसा वैसा क्रम करवाइए। और जो दवाइयाँ डॉक्टर दे, उसको शिव को, शंकर को अपना मानकर कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो दवाइयाँ, डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करिए। एक तरफ दवा होगी, दूसरी तरफ शिव जी की दुआ होगी, तो तुम्हारा रोग शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगा, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अकोला महाराष्ट्र से, तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। वापिस एक बार हाथ हिलाइए, वापिस हाथ हिला दो माँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस वहीं से। मेरा नाम अजय वर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुजी, आपकी कथा 5 साल से सुन रही हूँ। एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो, दिख रहा है एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियां चालू करिए। इधर साइड की सारी एलईडियां देखिए और चालू करो उनको। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। आपकी कथा 5 सालों से सुन रही हूँ। आपकी कथा सुनकर ही मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा और वहाँ जाके मंदिर की सेवा करते हूँ। गुरुजी, मुझे 2 बच्चे हैं। मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी लग जाए। मैं पूरी श्रद्धा से शिव जी के मंदिर जाती, पूजा करती और सेवा करती, पर आजकल सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन है और मैं शिव जी से दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाए यही मांगती। मेरे बच्चे भी बहुत पढ़ाई करते, पर मेरा बड़ा बेटा, उसका 1 या 2 मार्क से सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। वो व्रत पूरा होते ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन महाराष्ट्र पुलिस पुणे शहर में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए हूँ। गुरुदेव, बाबा इतनी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। यदि नहीं देता तो मेरी छोटी बेटी सिर्फ 21 साल की है। मैं बाबा से उसके लिए भी मांगा करती कि इसका भी सरकारी नौकरी लग जाए, और आज बाबा की कृपा से 21 साल की है, उसका भी सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के पद पर हो गया है। मैं दोनों बच्चों का फोटो लगा रही हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। दोनों का फोटो लगाया गया। एक बेटे का पुलिस में सिलेक्शन, दूसरे का स्टेनोग्राफर के रूप में सिलेक्शन हुआ। जोरदार ताली बजाकर साथ में। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बधाई, बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों बच्चों की।
मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भवानी नगर रायपुर। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बड़ा बेटा 2016 से सीए की तैयारी कर रहा था। 2022 तक भी उसने सभी एग्जाम दिए, पर पढ़ता भी था, पर अधिक पढ़ाई का दबाव के कारण वो हिम्मत हार चुका था। बाबा, हम रायपुर की कथा में बैठे थे। घर से मेरे बेटे ने फोन किया और कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। हमने उससे समझाया कि बाबा के भरोसे रख। बेटे ने रोज मंदिर जाना शुरू किया। शिवरात्रि का उपवास रखा, घर में शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। बाबा, हम सीहोर भी आए थे, वहां कंकर शंकर की पूजन कर बेटे ने अपनी मेहनत चौगुनी की। परीक्षा वाले दिन गन्ने के रस वाला प्रयोग और बेलपत्र पर शहद मिलाकर बाबा को चढ़ाया। प्रदोष और शिवरात्रि में शमी के पत्ते वाला प्रयोग किया। बाबा, जिस परीक्षा को देने से मेरा बेटा हिम्मत हार गया था, उसी परीक्षा को पास कर 2024 में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बाबा, इतना ही नहीं, मेरे पेट में गठान हो गई थी। शिवजी के जल से वो ठीक हुई। मैंने कोई दवाई नहीं की और बाबा का जल पीती रही और बाबा के जल से आज मेरी गठान गल गई। बाबा, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से शादी भी फिक्स हो गई और दामाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करता है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और अच्छा है, देखिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। मेरा नाम सीमा सोनी है। मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा बचपन से ना बोलता था ना चल पाता था। डॉक्टर के हिसाब से उसको बधिर की गिनती में लिया गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो तो उसको साथ लेकर आ सकती हैं, अगर बच्चा आया हो। मेरा बेटा ना बोल सकता था न चल सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। केवल उसकी उम्र पर उम्र निकलती गई। बचपन में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ना ये कभी बोल पाएगा ना कभी चल पाएगा। उसकी उम्र निकलते निकलते कई साल हो गए। बाबा, फिर पहली बार 2022 में आपकी कथा सुनी। कथा सुनकर 2022 में फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको गलाकर शिवजी को चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा। और आज बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा बेटा कभी पलंग से नहीं उठता था। बाबा की कृपा से, रुद्राक्ष के जल से, सीहोर कुबरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से आज मेरा बेटा चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुजी, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मेरा बेटा जिंदगी भर नहीं चलेगा, जिंदगी भर नहीं बोलेगा, ये बधिर की गिनती में आएगा। पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करी है। मैं जिला जांजगीर चांपा से आई हूँ, सीमा सोनी। श्री शिवाय। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार
कीजिए। हे त्रिपुंडधारी सब बोलो, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। ये बेटा ना चल सकता था, न बोल सकता था, पलंग पर ही पड़ा रहता था। जन्म लिया जब से 2022 तक पलंग पर रहा और शिव जी की कृपा से आज चल भी रहा है। और कीजिए सबका किया है मेरा भी। हो जाए कामना तेरे दरबार से। हे बाबा, तेरे दरबार में आकर बैठा हूँ, तेरे द्वार पर आकर बैठा हूँ। मेरे शिव, मेरे उघड़ी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, तू इतनी कृपा कर दे कि मेरी मन की जिस जिस कामना से, आज लाखों की भीड़ है, ऐसा कोई पंडाल नहीं जिसमें पांव रखने की जगह हो। रोडों पर जगह नहीं है, ग्राउंड में जगह नहीं है। जयंती स्टेडियम के भिलाई का यह प्रांगण बता रहा है कि आपके भीतर शंकर के प्रति भरोसा और विश्वास कितना है। ये भरोसा और विश्वास बता रहा है। और शायद इसी को, ये नजारे को देखकर ही लोगों को आज के जमाने में नेत्र लोगों के स्तुप्त रह जाते हैं। स्तुप्त। एक पत्र देखिए, गुरुदेव पत्र को पढ़िएगा। सादर चरण स्पर्श। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मैं पूरे परिवार के साथ आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा नाम मिथिलेश्वरी साहू है। मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हमारा गांव जसपुर के पास में, जहां हम लोग पूर्व से ही हमारे वनवासी क्षेत्र के लोग बूढ़ा देव की पूजन करते आए। गुरुदेव, पूजन करना हमारे गांव के लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद कर कर पूरे गांव के लोग रविवार की रविवार दूसरे धर्म के मंदिर में जाने लगे। आपकी कथा टीवी पर देख रहे थे, तभी हमारे गांव की एक रीना सिस्टर आई और उन्होंने टीवी बंद करने का बोला। कहा इनको मत देखा करो। हमने उस समय तो टीवी बंद कर दी, फिर बाद में आपको देखना प्रारंभ किया। और हमारे गांव में कोई भी शिव मंदिर नहीं था। हमने सबको आपकी कथा सुनाकर नदी में से एक पत्थर लाकर शंकर जी के रूप में रखा। अब पूरा गांव शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है।
अब हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जाता। गुरुजी, हमारे गांव के बुजुर्ग जो बूढ़ा देव को छोड़ दिए थे, अब उन्होंने भी बूढ़ा देव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव वापस महादेव का पूजन करने लगे। हम सबको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारा पूरा गांव आज अपने सनातन धर्म में वापिस लौट आया। अब तो गुरुजी, जो रीना सिस्टर है ना, वो भी छुपकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हैं, और उनका भी लड़का बहुत बीमार था, वो भी ठीक हो गया। उनका लड़का भी ठीक हो गया। मैं मिथिलेश्वरी साहू, जिला जशपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेलपत्र में। बस यही तो लोगों को बुरा लगता है। इतना भीड़, पूरा की पूरा गांव जो दूसरे धर्म में चले गया था, वो गांव में वापिस शंकर जी की स्थापना होना, वापिस बूढ़ा देव की पूजन होना, और पूरा गांव वापिस सनातनी होना, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा।